हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मास्टर इंट्राडे ट्रेड्स। तो इंट्राडे ट्रेड्स को किस तरीके से आप मास्टर कर सकते हो वो आपको इस सीरीज़ में सीखने मिलेगा। एंड इसमें हम करेंगे क्या, डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज होने के बाद में एक वीडियो मिलेगा आपको, और उसमें ये देखेंगे कि आज के दिन में क्या क्या ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी बन रही थी और कौन सा ऐसा समय था या कौन सा ऐसा एक टाइमिंग थी, क्या ऐसा चार्ट पे पैटर्न बन रहा था या किस तरीके से प्राइस जो है वो बिहेव कर रहा था कि वहाँ से हम एक प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे काफ़ी लंबे समय तक, जिससे अगर जो भी लोग इस वीडियो को डेली बेसिस पे देखेंगे और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ इंडेक्स में या स्टॉक्स में या किसी भी तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं या कर रखे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ रहेगी। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर मैं और बोलना चाहूँगा कि ना सिर्फ इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए या सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, पोजिशनल भी करते हैं, क्योंकि देखो जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं या जो भी चार्ट की स्टडी होती है वो सब टाइम फ्रेम पे सिमिलर होती है। अगर कोई टाइम फ्रेम पे स्टॉक जिस तरीके से बिहेव कर रहा है या इंडेक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो वैसा ही आगे के टाइम फ्रेम पे भी करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीरीज़ सिर्फ इंट्राडे जो लोग करते हैं काम उनको ही देखनी है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर भी हो, स्विंग ट्रेडर भी हो, तो भी आप अगर इसको देखोगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा सीखने मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हो सकता है 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, 3 मिनट का कर रहा हूँ, बट सिमिलर चीज़, सिमिलर ट्रेड्स, सिमिलर पैटर्न्स आपको आगे के टाइम फ्रेम पे भी दिखेंगे, यानी 1 आवर पे भी, 3 आवर पे भी। तो आप अगर इस वाली पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखोगे एंड डेली वीडियोस में से कुछ पॉइंट्स आपको जो ठीक लगें वो आप नोट करोगे, तो वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ होती हुई दिखेगी। तो ये सीरीज़ का नाम है सिर्फ मास्टर इंट्राडे ट्रेड्स, लेकिन आप में से हर एक इंसान के लिए ये सीरीज़ यूज़फुल रह सकती है। सो स्टार्ट करेंगे इसको और डेली आपको मार्केट के बाद में ये वीडियो मिल जाया करेगा। तो आज का सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं कि आज पूरे दिन में मार्केट में हुआ क्या। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया था यहीं पर यूट्यूब पे ही, और उसमें बात भी करी थी कि अब आगे निफ्टी में क्या रह सकता है या अभी हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात की थी कि क्या ये सही समय है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उस समय चार्ट इस तरीके से था कि ये एक पूरा डाउन ट्रेंड बना हुआ था, फिर एक यहाँ से एक मूव आया था। तो ये जो मूव आया था ये मूव सस्टेनेबल था या नहीं था, या फिर ये जो करेक्शन थी ये ख़त्म हो गई नहीं हो गई, उसकी हमने बात करी थी। और वो वीडियो आप लोगों को मिला था 18 दिसंबर को, यानी कि ये वाला दिन था जो वेंसडे का दिन था, 18 दिसंबर को वो वीडियो आपको मिला था। और उसके नेक्स्ट डे ही आपने देखा था काफ़ी बड़ा गैप डाउन भी अपने को मिला था। और उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अभी एक बार को इसको और नीचे आना चाहिए, और वही सेम एग्जैक्टली आपको होता हुआ यहाँ दिख रहा है। एंड जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है या जिन लोगों को याद नहीं है उनके लिए मैं आई बटन पे ही वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग देख सकते हो। एंड एग्जैक्टली सेम वही होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमने एक चीज़ और शेयर कर रखी है आप लोगों के साथ में कि निफ्टी में जब भी टॉप्स या बॉटम्स लगते हैं वो उसका कनेक्शन नंबर 2 से है। अब जिन लोगों को नहीं पता है दोबारा बता देता हूँ, नंबर 2 का मतलब हुआ कि किसी भी मंथ की 2 ऑफ डेट को या 11 को क्यों, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 20 को या 29 को, इन डेट्स के आसपास कुछ ना कुछ निफ्टी में ऐसा हो रहा होता है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक रिवर्सल या फिर एक पैटर्न कंटिन्यूशन देखने मिलता है। तो अभी रिसेंट की अगर हम बात करें, लास्ट जो वीडियो 18 दिसंबर के बाद की अगर हम बात करें, तो उसमें आप देखो ये वाला जो कैंडल है 20 दिसंबर वाला फ्राइडे का, आप देखोगे कि यहीं पर इसने एक लो बनाया और इस दिन का जो क्लोजिंग आया वो क्लोजिंग उसके बाद काफ़ी दिन तक वो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली जो क्लोजिंग थी ये थी 23587 की। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एक क्लोजिंग आई 644 की, फिर एक ये ग्रीन कैंडल पे क्लोजिंग आई 644 की, यानी कि ये क्लोजिंग बेसिस पे जो कैंडल क्लोज हो गई उसके बाद से आपने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देखी, और उसके बाद आप देखो कितना बड़ा रिवर्सल भी अपने को मिला। अब डेली चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या रिवर्सल है, कोई रिवर्सल थोड़ी है, लेकिन अगर आप लेवल्स के अनुसार आप देखोगे तो 23587 का यहाँ पे क्लोजिंग था, एंड उसके बाद हम कितना ऊपर गए हैं 24226 तक। तो ये काफ़ी बड़ा एक ट्रेड था जो लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी के अंदर में, तो काफ़ी अच्छा लेवल था, यानी कि 23,500 600 से लेकर के हम 24,200 तक ऊपर गए हैं। तो काफ़ी बड़ा एक मूव था। और जिसमें एक चीज़ और देखने वाली यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो कैंडल देख रहे हो आप, ये ग्रीन वाला, ये कैंडल कब लगा 2 जनवरी को, यानी फिर 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, और यहाँ से फिर रिवर्सल हो गया।
तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। एंड उसके बाद अभी जो ये वाला कैंडल है यानी कि मंडे 13 जनवरी का, आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 14 जनवरी को, तो 13 जनवरी को भी अगर आप देखोगे तो कल का जो लो है वो है 23,047 और कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,085 और आज हमने गैप अप लिया और उसको हमने सस्टेन किया। तो उम्मीद यही है कि आने वाले 2 से 3 दिन या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन अभी हम और ऊपर यहाँ से जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी नंबर 2 ने काम किया। अब आप बोलोगे यहाँ तो 13 जनवरी है, नंबर 2 कैसे आया? तो नंबर 2 ऐसे आया क्योंकि इससे पहले का जो कैंडल था वो आप देखो 10 जनवरी था, यानी कि 11 जनवरी 1 और 1 2, तो 11 जनवरी होना चाहिए, बट 11 को मार्केट ऑफ था, इसलिए हम इस वाली कैंडल को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे बाकी ये तो आगे आने वाले दिनों में क्या होता है इसका, बट ये लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया जो कि कल एक लो लगाया हमने। उसके अलावा अगर आप हमारे ये लेवल्स देख रहे हो तो जब मैंने ये वाला लेवल का भी आपको दिखाया था कि यहाँ से जब हम ऊपर गए थे एग्जैक्टली इसी लेवल पे जाकर के अटके थे, इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, फिर वापस आए और वीकली का जो लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे 22,900 और कल का लो जैसे हमने देखा 23,000 के आसपास जाके लगाया, तो लगभग 100 या 150 पॉइंट के आसपास का एक एरिया रह गया, नहीं तो लगभग हम ये लेवल भी अचीव कर चुके हैं। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हुई जो पास्ट में हमने डिस्कस करी हुई थी, उसका एक हमने एक बारी आपको रिमाइंडर दिया। अब हम चलते हैं आज के ट्रेड्स पर और फिर देखते हैं कि आज पूरा दिन में मार्केट में क्या हुआ। अब आज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखो आप, ये मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट था। गिरावट के बाद में आज हमने क्या किया, गैप अप लिया। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट हम और डिस्कस करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनना। और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट या ऐसा कुछ लर्निंग मिलेगा जो आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आएगा, आपके स्टॉक्स में भी काम आएगा। तो वो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आज हमने क्या किया, गैप अप किया। गैप अप करने के बाद में हमने यहाँ संगम बनाया। संगम बनाने के बाद में हम सारा दिन यहाँ साइडवेज रहे। ये साइडवेज हम क्यों रहे, इसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो मार्केट में कुछ भी हो रहा है ना, उसका रीज़न है। विदाउट रीज़न यहाँ कुछ नहीं होता है। तो ये साइडवेज रहने का रीज़न क्या है, आप कभी भी, आप चाहे स्टॉक्स की बात कर लो, इंडेक्स की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, कभी भी आप देखना जब रिवर्सल चार्ट पे रिवर्सल्स होते हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम है फॉर एग्जांपल, तो ये एक टॉप लगा 5 दिसंबर को, उसके बाद में रिवर्सल आ गया यहाँ से, क्योंकि उसके बाद उस दिन का हाई नहीं कटा। तो ये जो छोटे छोटे आपको कैंडल दिख रहा ना, ये वाले ये कैंडल पता है क्या हो रहा था, ये कैंडल वेरियस टाइम फ्रेम्स पे एवरेजेस जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि उसको एक नया ट्रेंड स्टार्ट करना था, क्योंकि पीछे से वो लगातार 5 दिन से ट्रेंडिंग मूव था उसके अंदर में, आप समझ रहे हो। तो जब भी रिवर्सल थोड़ा बड़ा होने वाला होगा, जैसे एक तो हुआ कि भाई ठीक है आज ये लो लगाया, कल हम गैप अप हो गए या ऊपर चले गए, परसों फिर गिर गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ा बड़ा रिवर्सल होने वाला होगा। वहाँ हमेशा ये होगा कि जिस दिन का भी लो या हाई कंसिडर होना होगा, यानी कि अगर वो लो ब्रेक नहीं होना होगा तो उसके बाद अगले 1 से 2 दिन इस तरह का कंसोलिडेशन होता है, ताकि लोअर टाइम फ्रेम पे भी और थोड़ा सा जो बीच के टाइम फ्रेम है वहाँ पर भी एवरेजेस जो हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाए। क्योंकि अगर वो एक्सपेंशन रहा तो फिर जब ज़्यादा बड़ा मूव बनेगा नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एवरेजेस को अलग अलग टाइम फ्रेम पे इस तरीके से काम किया जाता है कि जब भी रिवर्सल होने वाला हो और एक अच्छा रिवर्सल होने वाला हो तो इसी तरीके से काम होता है। जैसे आज ही हमने क्या किया, आज हमने गैप अप किया। गैप अप करने के बाद कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस गैप अप या गैप डाउन होता है, उसके बाद सीधा सीधा ऊपर चल पड़ता है, यानी कि वो ट्रेंडिंग मूव बन जाता है, यानी कि वो गैप अप को अगर हम चेस करें तो हमें रिवॉर्ड मिलता है। कई बार होता है रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो उसका रीज़न यही होता है कि ये जो कल लो लगा, हो सकता है कि ये लो आने वाले कुछ दिन के लिए लो लग जाए और ये ब्रेक ना हो। तो ऐसा अगर मार्केट को करना होता है तो वो अगले दिन ज़्यादा मूव नहीं देता, साइडवेज रहता है, ताकि जो छोटे टाइम फ्रेम है 1, 3, 5, 10 इस तरीके के जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा एवरेजेस कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ, जैसे 1 मिनट पे इसने पूरी एवरेजेस को कॉन्ट्रैक्ट किया आज। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 3 मिनट्स पे भी यही हुआ, क्योंकि 3 मिनट्स पे भी एक्सपेंशन हो रखा था। फिर 5 मिनट्स पे हम आएंगे, यहाँ पर भी आप देखोगे 20, 50, 100 आज क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपेंड में था, आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब ये तैयारी हो रही है कि हो सकता है कि कल या परसों में आपको एक ऊपर की तरफ का मूव दिख जाए, इधर ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना ऊपर की बन रही है। जिस तरीके से ये जो क्लोजिंग कल आई थी और उसके बाद आज जो मूव बना है, तो संभावना ये लग रही है कि ये लो हो सकता है आने वाले कुछ दिन ब्रेक ना हो। तो मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि मार्केट साइडवेज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हो गया, ये एक अच्छी लर्निंग आप लोगों को मिल गई, ये आप नोट करके रखना, आगे भी काम आएगी। अब आज के ट्रेड्स पे आते हैं।
आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ये वाला ट्रेड नीचे का, ये ट्रेड हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। अगर आप लोग बहुत पहले से मेरा मार्केट अपडेट सीरीज़ वाले वीडियोस देख रहे हो तो हमने डिस्कस किया है कि जब भी मार्केट में कोई हाई लगा और इंट्राडे के दौरान वो हाई ब्रेक होने के बाद अगर वापस वो सेम एरिया के अंदर हम लोग आ जाते हैं तो वहाँ से एक अच्छा ट्रेड अपने को मिलता है। तो एक ट्रेड तो ये अपने को क्लियर नज़र आ रहा है कि ये वाला हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद हम नीचे आए, नीचे आने के बाद ये 50 EMA भी ब्रेक हुआ और 50 EMA ब्रेक होने के बाद ये नीचे की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड मिलकर आपको लगभग 50 पॉइंट का ट्रेड है ये, ठीक है, और 50 से भी ज़्यादा का ही ट्रेड है ये। और उसके पहले भी एक ट्रेड था, जब ये हम गैप अप किए, गैप अप होने के बाद नीचे आए, नीचे आके यहाँ संगम बनाया, संगम बनाने के बाद क्योंकि अब देखो अब इतना तो अपने को पता है कि ये जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पर एवरेजेस सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, यानी अब और टाइम कितना था, मॉर्निंग 10:30 बजे के आसपास, तो अभी पूरा दिन का ट्रेडिंग बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा दिन मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज हो जाएगी, वो तब होती है जब कोई बहुत बड़ा गैप अप होता है, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का अगर गैप अप हो गया, एवरेजेस को कॉन्ट्रैक्ट होने में टाइम लगता है, तो उस केस में हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 घंटे 4 घंटे मार्केट साइडवेज रहे। लेकिन अभी यहाँ कोई इतना बड़ा गैप अप तो था नहीं और यहाँ पर संगम भी बन गया, तो अब इतना तो अपने को समझ में आता है कि ये संगम के बाद प्राइस या तो यहाँ से नीचे काटेगा या फिर यहाँ से ऊपर काटेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर एक बेसिक टेक्निकल, बिल्कुल बेसिक उसका यूज़ किया और मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डाल दी कि भैया एक मेरा पॉइंट ये हो गया, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया, और उसके बाद में जहाँ भी कटेगा, अगर ऊपर कट गया तो ठीक और नीचे कट गया तो फिर बात ही अलग है, अगर नीचे के ये लॉस कट जाता तो फिर बात ही अलग थी। बट जैसे ही इसने ऊपर काटा और यहाँ आप देखो 2 कैंडल का आपको कन्फर्मेशन मिला और ये कितना बड़ा ट्रेड मिल गया आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये दिमाग लगाया कि एक तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दिमाग में रखी, दूसरा हमने बेसिक टेक्निकल यूज़ किया और कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, कोई टूल्स नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, सिंपल बेसिक टेक्निकल यूज़ किया और उसके बाद भी आपको ट्रेड मिला। फिर अगेन अब मैंने आपको दिखाया ये एक ट्रेड मिला। तो इस तरीके से आज के अपने को 2 ट्रेड अच्छे मार्केट ने दिए, ठीक है। तो अब कल की अगर बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर हमारा ये लेवल इंडिकेटर देख पा रहे हो, इसके अनुसार ये जो 3 लेवल्स हैं, अब ये अगेन ये ग्रीन में आ रहा है, ये येलो में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये जो हमारे लेवल्स इंडिकेटर के सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को मालूम है। तो जो लोग ये लेवल इंडिकेटर सब्सक्राइब करते हैं उनको इसका पूरा डिटेल जो है वहाँ बता दिया जाता है। सो अभी आप फिलहाल ये देखो कि ये जो लेवल्स हैं यानी कि 23175, 23181 और 23197, यानी कि ये 25 पॉइंट का एक एरिया है जो कि कल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है। तो अगर कल की ट्रेड में किसी को कोई मंदी का सोचने का है या मंदी करने का विचार बनता भी है तो एटलीस्ट ये लेवल के नीचे अगर प्राइस मिले तो ही आपको मंदी करनी है, अदरवाइज़ मंदी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम फ्रेम के लेवल्स आ रहे हैं और ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी जो टाइम फ्रेम हमने देखे 1, 3, 5 सब पे आपको एवरेजेस भी कॉन्ट्रैक्ट होती नज़र आ रही हैं एंड उसके बाद ये एक लेवल काफ़ी ऊपर है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कल के दिन में अगर गैप अप होता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ के लेवल्स ये आपके सामने हैं 23175 से लेके 23200 वाला जोन, ये 25 से 30 पॉइंट का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। अब जो कल के ट्रेड रहेंगे वो उसकी हम बात कल की वीडियो में करेंगे। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो लर्निंग मैंने आपको दी कि ये साइडवेज रहा आज पूरे दिन, उसका रीज़न क्या था, तो वो आप लोगों को आने वाले समय में भी काम आ सकती है। वीडियो कैसी लगी है, ये सीरीज़ कैसी लगी है, अगर ये लगता है कि सीरीज़ आपके काम की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लाइक करेंगे डेली बेसिस पे आपका पार्टिसिपेशन लगेगा तो ही मैं इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाऊँगा, अदरवाइज़ फिर वो मोटिवेशन नहीं रहता कि यार कोई देख तो रहा नहीं, कोई मतलब नहीं है डालने का। तो अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने मिलेगा इससे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए एंड डेली कुछ नया सीखने को मिलेगा, डेली कुछ नया देखेंगे, क्योंकि डेली के जब हम ट्रेड्स देखेंगे ना तो हाँ समझ में आएगा। अब कई लोगों को ना ऐसे लगेगा कि ये तो हो गया, अब इसका मैं क्या करूँ, लेकिन भैया हर 2 से 3 दिन के अंदर में, हर 2-4 दिन 5 दिन के अंदर में ये सब चीज़ें मार्केट में रिपीट हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड आज मिल गया तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हो, ठीक है जी। तो ये वीडियो यहाँ क्लोज करेंगे एंड अब मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में देखेंगे कि कल के लिए कौन कौन से ट्रेड थे जो कि हमारे को मौका दे रहे थे ट्रेड करने के लिए। चलिए ओके बाय, थैंक यू, मिलेंगे कल की वीडियो में।